हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कहानी तेरी मेरी। तो मेरी कहानी का आज का शीर्षक है दखल अंदाजी। वैसे तो दखल अंदाजी हम सबके जीवन में कोई ना कोई तो करता ही रहता है, तो बेहतर होगा उसे हम नज़रअंदाज करें और आपस में खुश रहें। वरना यही होगा जो हमारी इस कहानी के पात्र के साथ हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब तैयार हैं ना मेरी इस नई कहानी के लिए? तो चलिए हम सब मिलकर शुरू करते हैं। शर्मा जी के परिवार में 5 सदस्य थे। शर्मा जी, उनकी पत्नी बीना, बेटा रमेश, बहू शीला और एक प्यारी सी पोती स्नेहा। सभी में एक दूसरे से काफी प्यार था। सब एक दूसरे की परवाह भी करते थे। सारे लोग एक साथ घूमने फिरने, शॉपिंग, सिनेमा देखने, सभी जगह साथ जाया करते थे। कहने का मतलब है कि यह एक खुशहाल परिवार था। सारे लोग इसे देखकर थोड़े दुखी भी होते थे। उन्हीं सब लोगों में एक थे वर्मा जी। यह सब सामने वाले वर्मा जी को थोड़ा खटकता भी था। उनका मानना था कि यह सब दिखावटी होता है, बेटा ही अपना होता है, बहू तो पराए घर से आती है, वह क्या हमारे साथ जाने से खुश थोड़ी ना होती होगी। एक दिन मौका देकर वर्मा जी ने शर्मा जी से कहा, अरे पता है, तुम सब जब एक साथ कहीं जाते हो तो तुम्हारा बेटा सस्ते से सिनेमा हॉल में जाता है, खाना भी सस्ते वाले होटल में खाता है, काफ़ी दूर तक तुम लोगों को साथ में पैदल भी जाना होता है। लेकिन जब वो अपनी बीवी के साथ जाता है तो मैंने उसे हमेशा एक बड़े से महंगे से होटल में जाते देखा है। बीवी को कार में भी ले जाता है। वे दोनों महंगे से बड़े से होटल में खाना भी खाते हैं। बड़े से मॉल, महंगे से सिनेमा हॉल में अपनी बीवी के साथ जाता है। पहले तो शर्मा जी ने ध्यान नहीं दिया, परंतु वर्मा जी बार बार एक ही बात कहते रहे, तो उनके मन में ये बात घर कर गई। अब जब भी सब लोग साथ में बाहर जाते तो शर्मा जी ध्यान से सारा हिसाब किताब रखते। कहने का मतलब है कि वो ध्यान से ये देखा करते थे कि बेटा मेरे साथ जाता है तो कितना पैसा होटल में खर्चा करता है, कितने पैसे गाड़ी में खर्चा करता है, कितने पैसे खाने पीने में खर्चा करता है। वो ये सब ध्यान रखने लगे। बेटे बहू और जब अकेले भी जाते हो तो उनके वापस आते ही शर्मा जी सारा हिसाब किताब पूछने लगते थे। पहले तो बेटे बहू ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें कुछ अटपटा जरूर लगा था, मगर ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में। वे लोग ये सोचकर चुप हो गए कि पिताजी हैं, घर के बड़े हैं, पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यह सोचकर वो लोग ये बातें मन से निकाल दिए। परंतु शर्मा जी को अब गुड़ सी होने लगी। बेवजह वो हर बात में किचकिच करने लगे। बेटे बहू भी उन्हें ले जाने में थोड़ा हिचकने लगे। उनकी पत्नी बीना भी यह सब बोलने से, उन्हें यह सब करने से रोकती थी, मगर उनकी भी बातें वो नहीं सुनते थे। उसे भी डांट करके चुप करा दिया करते थे। बोलते थे, तुम कुछ नहीं समझती हो, बेटे बहू अपनी मर्जी के मालिक हो गए हैं। वे लोग फिजूल खर्ची पता नहीं कहाँ कहाँ करने लगे हैं। इन्हीं सब के चक्कर में बेटे बहू अब अपना अलग घूमने के ढूंढने का मौका ढूंढने लगे। अब जब भी शर्मा जी और उनकी पत्नी कहीं बाहर जाने की बातें करते तो वो लोग कहते कि नहीं नहीं पिताजी, नहीं माँ जी, आप लोग घर में रहिए, हम लोग को भी शाम को काम है, या कुछ वगैरह कुछ भी बहाना बनाने लगे। अब शर्मा जी और उनकी पत्नी बीना भी ज़्यादातर घर पर ही रहने लगे। धीरे धीरे घर का माहौल भी खराब होने लगा। सब लोगों में दूरियां आने लगी। दोस्तों, अक्सर यही होता है, हम दूसरों को अपने जीवन में जब भी दखल अंदाजी करने का मौका देते हैं तो जिंदगी बेरंग सी होने लगती है। परिवार में आपस में नफरत सी आने लगती है। आपका क्या कहना है, बताइएगा ज़रूर। मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।